नमस्ते श्रोताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। आज यह जो व्याख्यान है यह उषस सूक्त का व्याख्यान करने जा रहे हैं। इस यह जो उषस सूक्त है, उषस सूक्त यह ऋग्वेद के चौथे मंडल का 51वां सूक्त है। 4.5 पॉइंट चौथे मंडल का 51वां सूक्त है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो वामदेव ऋषि हैं और त्रिष्टुप छंद है और उषस देवता है, यानी उषा नाम के देवता हैं। वामदेव ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है और उषा देवता है इसके। ठीक है, जो भी सूक्त होगा जिसके नाम पर वही उस सूक्त का देवता होता है। चलिए शुरू करते हैं सूक्त को। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेदमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। चलिए प्रथम मंत्र पर चलते हैं इसके। ये रहा प्रथम मंत्र इसका। तो देखिए इदमुद्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्योतिस्तमसो वयुना वदस्थाते नूनं दिवो दुहितरो विभातिर्गातुं कृण्वन्नुषसो जनाय। इदमुद्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्योतिस्तमसो वयुना वदस्थाते नूनं दिवो दुहितरो विभातिर्गातुं कृण्वन्नुषसो जनाय। देखिए इस मंत्र में कह रहे हैं इदमु त्यत, इदमु अर्थात यह वही, इदम यानी यह, त्यत माने वह, यह वही क्या, पुरुतमम जो प्रकाशित हो रही है, पुरुतम अर्थात जो प्रकाशित हो रही है, जो अत्यधिक प्रकाशमान है। वो कहाँ पर दिख रही है? तो पुरस्तात, पुरस्तात अर्थात पूर्व दिशा में। और कैसी है पूर्व दिशा में? तो ज्योति ही, वह ज्योति स्वरूप है। और क्या कर रही है वह ज्योति? तो तमसः वयुनावत अस्थात, वयुनावत जिस प्रकार से वेतेः कांति कर्मणः, ऐसा पाठ मिलता है। वयुनमिति अज्ञानम, अथवा जिस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अज्ञान को जिस प्रकार से हटाती हुई, है ना। यहाँ पर इसका अर्थ होगा प्रज्ञा से युक्त, अर्थात ज्ञान से जो युक्त है। वयुनावत अर्थात ज्ञान से जो युक्त है और क्या करती है? तमसः अस्थात, तम यानी कि अंधकार को हटाती हुई ना। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पूर्व एक उषा काल होता है। तो उषा काल में क्या होता है? केवल उजाला ही रहता है, बल्कि सूर्य वहां पर नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर उजाला रहता है। तो यह उषा क्या करती है? जो तम यानी जो अंधकार होता है, उस अंधकार को हटाती हुई यह उषा पूर्व दिशा में क्या होती है? अस्थात यानी स्थित हो जाती है, चमकती है ना। तमसः अस्थात यानी कि तम अर्थात अंधकार से निकलती है, अथवा अंधकार को समाप्त करती हुई यह ज्योति निकल रही है, ऐसा यहाँ पर अभिप्राय है। ठीक है। नूनम अर्थात निश्चित रूप से ही, दिवह दुहितरः, दिव कहते हैं द्युलोक को, द्युलोक की दुहितर अर्थात दुहितर माने पुत्रियां। निश्चित रूप से यह द्युलोक की दुहितर अर्थात पुत्रियां हैं। पुत्रियां विभाति अर्थात चमक रही हैं हमारे सामने, समक्ष। ठीक है। और उषसः, यह कौन है? तो वह उषा है। ठीक है। यह जो हमारे सामने चमक रही है वह क्या है? तो उषा है। और क्या कर रही हैं? तो जनाय अर्थात लोगों के लिए, गातुम कृणवन, गातुम अर्थात जाने की क्रिया है ना। तो लोगों के जाने के लिए मार्ग को प्रशस्त करती हुई, अर्थात जब जब अंधेरा हटेगा और प्रकाश होगा तभी लोग अपने अपने कामों में जाएंगे। तो उसलिए यह उषाएं लोगों के लिए गातुम कृणवन, जाने के लिए क्या करती हैं? प्रकाश करती हैं। ठीक है। इदमुद्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्योतिस्तमसो वयुना वदस्थाते
नूनं दिवो दुहितरो विभातिर्गातुं कृण्वन्नुषसो जनाय। कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये रहा अगला मंत्र हमारा। अस्थुरुचित्रा उषसस्फुरस्तान्मिता इव स्वरवोध्वरेषु व्यो व्योव्रजस्य तमसोद्वारोच्छन्ति रव्रञ्छु च यः पावकाः। अस्थुरुचित्रा उषसस्फुरस्तान्मिता इव स्वरवोध्वरेषु व्यो व्यो व्रजस्य तमसोद्वारोच्छन्ति रव्रञ्छु च यः पावकाः। अब देखिए दूसरा मंत्र में कह रहे हैं चित्राः अर्थात जो चयन करने योग्य हैं, जो पूजनीय हैं। चित्राः उषसः जो बहुत प्रकार से चमक रही हैं, ऐसी उषाएं क्या पुरस्तात्, पुरस्तात् अर्थात पूर्व दिशा में अस्थुः स्थित हैं। ठीक है, कैसी उषाएं हैं? जो चित्र हैं अर्थात जिनका चयन किया जा सकता है, प्रशंसनीय है, सुंदर है, ऐसी उषाएं पुरस्तात् अर्थात पूर्व की दिशा में अस्थुर यानी स्थित हैं। और क्या कर रही हैं? वहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं किस प्रकार से यह पूर्व की दिशा में स्थित हैं। कह रहे हैं अध्वरेषु, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, अध्वर अर्थात जो हिंसा से रहित है, ऐसे यज्ञों में किस प्रकार से मिता, मिता कहते हैं जो गड्ढा किया जाना, खाता जिसको कहते हैं, तो उस गड्ढे में जिस प्रकार से स्वरव अर्थात यूप, स्वरव माने यूप का ग्रहण है, उपलक्षण किया है यहाँ पे। तो जिस प्रकार गड्ढे में यूप को गाड़ा जाता है, उसी प्रकार से पूर्व की दिशा में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन उषाओं को भी किसी ने लगा दिया है अंधकार को हटा करके। ठीक है, यह यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। फिर आगे कहते हैं तमसः व्रजस्य, तम यानी अंधकार को हटाते हुए, व्रजन करना अर्थात उसको अवारण करना, निवारण कर देना। तम को हटाते हुए द्वारः उच्छन्ति अर्थात द्वारों को खोलते हुए शुचयः, शुचि माने होता है पवित्र, तो वह पवित्र होकर के पावकाः अर्थात शोधित करते हुए उनको क्या करती है, उषाओं ने मार्गों को खोल दिया। ठीक है, विआवृणन। ठीक है, समझ में आ गया? कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो व्यू है, इसमें वी उपसर्ग है, वी है और उ है ना, तो ये वी जो है यहाँ पर आएगा वी उच्छन्ति ही, यहाँ पर जुड़ेगा। तो तमसः व्रजस्य, तम को निवारण करते हुए द्वारों को विउच्छन्ति अर्थात क्या विउच्छन करना यानी खोलना, द्वारों को खोलती हुई। और कैसे खोलती हुई? पवित्र करती हुई और उनको शोधित करती हुई। पावका है यानी शोधित करना उनको। ठीक है, उन उषाओं ने क्या किया? द्वारों को भी उच्छन्ति ही खोल दिया, पवित्र करते हुए। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये रहा अगला तीसरा मंत्र हमारा। कह रहे हैं उच्छन्ति ईरद्यचितयन्त भोजान् राधोदेया योषशो मघोनीः अचित्रे अन्तःफणयः ससन्त्व बुध्यमानास्तमसो विमध्ये उच्छन्ति ईरद्यचितयन्त भोजान् राधोदेया योषशो मघोनीः अचित्रे अन्तःफणयः ससन्त्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अद्य यानी आज, उच्छन्ति ही अर्थात तम का निवारण करते हुए, अंधकार को निवारण करते हुए
और मघोनी, मघ इति धन नाम पठितम, निरुक्त में कहा गया है ना। तो मघ माने धन, तो धन वाली कौन, उषाएं, धन वाली, उषसः यानी उषाएं, धन वाली उषाएं, भोजान अर्थात भोजन कराने वाले ना, भोजन कराने वाले अपने उपासकों को, क्या, राधोदेयान, राध, राध कहते हैं, राध को भी, राध भी धन कहते हैं, धन को कहते हैं ना। तो राध यानी धन को देयाय देने के लिए चितयंत सोच विचार कर रही हैं, कौन, ये उषसः, ये उषाएं, ठीक है, क्या कर रही हैं, अद्य उच्छन्ति ही, आज अंधकार को हटाते हुए, मघोनी ही धन वाली होकर के यह उषाएं, भोजान यानी जो इनके उपासक हैं, जो सोम आदि इनको प्रदान करते हैं, वह उपासकों को राध यानी कि धन इत्यादि देने के लिए चितयंत सोच विचार कर रही हैं, ठीक है, सोच विचार कर रही हैं, ठीक है। और अचित्रे, चित्र माने क्या कहते हैं, जो पूजनीय है, अचित्र अर्थात जो पूजनीय नहीं है, ऐसे जो अचित्र हैं, ठीक है, जो पूजनीय नहीं है, ऐसे तमसः, ऐसे अंधकार को, ना, विमध्ये अंधकार के मध्य में, ठीक है, अंधकार के मध्य में क्या किए हैं, पणयः, पण होते हैं जो कंजूस होते हैं, ठीक है, पणयः, और अबुध्यमानाः अर्थात जो जानते नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वह अबुध्यमान है ना। तो उनको क्या करते हुए, ससन्तः अबुध्यमानाः, तो वह जो अंधकार, घोर अंधकार में, ससंतु अर्थात सोए रहते हैं, कौन, पणय, पणय यानी कि जो कृपण कंजूस हैं, और अबुद्धिमान जो, जिनको ज्ञान नहीं है, वह उस घोरतम के मध्य में अथवा उसमें अंत में ही, घोर तम अर्थात अंधकार के बीच में क्या होते हैं, ससंतु अर्थात सोए रहते हैं, ठीक है। जिनको धन चाहिए होता है, वह सुबह उठ करके क्या करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। तो यह उषाएं भी सोच विचार करती हैं कि इसको धन दें कि ना दें, है ना। तो इसीलिए कहते हैं उषा काल में उठना चाहिए, क्योंकि उषाएं क्या करती हैं, राधो देयान चितयंत, राध देने के लिए, यानी कि राध अर्थात धन देने के लिए सोच विचार करती हैं। और जो कंजूस लोग होते हैं, जो अबुद्धिमान होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वह तम के मध्य में अथवा अंत में, जो अचित्र है, जो अपूजनीय है, जो घोर अंधकार है, उसमें क्या करते हैं, सोते रहते हैं, ससंतु, ठीक है। तो इसीलिए उषा काल में उठना चाहिए। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। कुवित् सदेवी सनयो नवो वायामो बभूय दुषशो अद्य ये नानवग्भे अंगिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवतीरेवदूष कुवित् सदेवी सनयो नवो वायामो बभूय दुषशो अद्य ये नानवग्वे अंगिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवतीरेवदूष। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, देवी ही उषसः, तो उषसः देवी ही, उषाएं देवी अर्थात जो प्रकाशित होती है वह देवी है ना। तो हे उषा देवियों, सनयः नवो वा, सनय अर्थात पुराना, नया अर्थात नवा, वा अर्थात विकल्प से, नया पुराना अथवा नया, जो तुम्हारा, वह अर्थात तुम्हारा जो रथ है, वह क्या हो, अद्य यामः अर्थात जाने के लिए, कुवित्स अर्थात बार बार, बार बार जाने के लिए, बभूयात हो, यानी बार बार आप हमारे यज्ञ में आवें। हाँ, तो क्या हो, उषसः देवी ही, हे उषा देवियों, वह अर्थात तुम्हारा जो, शनय अर्थात पुराना, वह अर्थात या, नवो अर्थात नया, तो उषा देवियों तुम्हारा जो नया, पुराना अथवा जो नया, जाने का, यामा अर्थात जाने का जो साधन है, साधनभूत जो रथ है, वह
क्या हो? अद्य, आज कुवित्स बार बार आए। कहाँ आए? हमारे इस यज्ञ में। ठीक है। और ये न रथे न, ये न कहा ना, ये न रथे न, ये न रथे न रेवती, रेवती अर्थात धन वाली जो है वह रेवती होती है। रेवती कहते हैं उसको जो धन से संपन्न होती है। तो रेवती नवग्वे दशग्वे सप्तासी, नौवे दसवें अथवा सप्त आस्य यानी कि मुख वाले छंद न, सात छंद वाले मुख से युक्त हो करके अंगिरा, जो अंगिरा है उनसे क्या करे? उन अंगिरों से रेवत ऊष, रेवत माने जिस प्रकार धन प्राप्त हो सके, ऊष यानी उसी प्रकार से आप चमकिए, न अंधकार को नष्ट करिए। यथा नवग्वे, ये न जिस प्रकार से रेवती अर्थात धन वाली हो करके आप सभी धन संपन्न हैं। और नवग्वे अर्थात 9 घोड़ों से, दशग्वे अर्थात 10 घोड़ों से, सप्ताह से 7 मुख वाले छंदों से जिस प्रकार से अंगिराओं में रेवत अर्थात धन जिस प्रकार प्राप्त हो सके, उसी प्रकार से आप उषाओं, उष यानी चमको। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले मंत्र पर। 5वां मंत्र है यूयं हि देवीर्ऋतयुग्भिरश्वैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः प्रबोधयन्ति रुषसः ससन्तं द्विपाच्चतुष्पाच्च रथाय जीवम्। यूयं हि देवीर्ऋतयुग्भिरश्वैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः प्रबोधयन्ति रुषसः ससन्तं द्विपाच्चतुष्पाच्च रथाय जीवम्। देखिए, यूयम ही देवी ही, यूयम यानी आप सभी देवियां न, क्या करिए? तो हे देवी ही यूयम आप सभी, निश्चित रूप ही माने निश्चित रूप से, ऋतयुग भी अश्वई ही, ऋतयुग भी अर्थात ऋत माने होता है यज्ञ, तो याग की ओर जाने वाले अश्वों के द्वारा भुवनानि सभी लोकों में, सद्य अर्थात बहुत जल्दी से, परिप्रयथ फैल जाते हैं अर्थात प्रकाशित हो जाते हैं सभी भुवनों में बहुत ही तेजी से। सद्या माने बहुत ही तेजी से। कैसे प्रकाशित होते हैं? अश्वों के द्वारा प्रकाशित हो जाती हैं, क्योंकि आपके अश्व बहुत ही तेज गति वाले हैं। ठीक है। देवी ही, हे देवियों, यूयम तुम सभी, निश्चित रूप से, ऋतयुग भी अश्वई ही, ऋतयुग भी अर्थात यज्ञ की ओर जाने वाले अश्वों के द्वारा, अश्वही माने अश्वों के द्वारा, भुवनानि 14 भुवनों में, 14 क्या 8 ही भुवनों में, सद्य निश्चित रूप से, परिप्रयाथ अर्थात फैल जाते हैं। सद्य माने जल्द ही, परिप्रयाथ यानी फैल जाती हैं, ने प्रकाश करने लग जाती हैं। ठीक है। और क्या करती हुई? तब कहते हैं ससंतम, ससंत माने जो सो रहे होते हैं उनको। कौन? द्विपात अथवा चतुष्पात, द्विपात अर्थात मनुष्य इत्यादि, चतुष्पात अर्थात जिनके 4 पैर होते हैं, वो गाय इत्यादि, गाय बैल भैंस इत्यादि। ठीक है। द्विपात अथवा चतुष्पात चरथाय, उनके चरण के लिए, चलने के लिए। द्विपात जो होंगे वह अपने कामों की ओर निकलेंगे, और चतुष्पात यानी वन की ओर जाएंगे घास इत्यादि को खाने के लिए। उन सभी जीवों को क्या करते हुए? उषसः प्रबोधयन्ति, उषाएं प्रबोधित करते हुए क्या करती हैं? चारों ओर आकाश में फैलती हैं। ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, तो जो देवी हैं, उषा जो देवी हैं, वह सभी ऋतयुग भी अश्वई ही, यज्ञ की ओर जा रहे हुए अश्वों के द्वारा, भुवनानि भुवनों में, सद्यः बहुत ही तेजी से, परिप्रयाथ फैल जाते हैं अथवा अपने प्रकाश को फैलाते हैं। और ससंतम जो सोए हुए, द्विपात अर्थात मनुष्य इत्यादि, चतुष्पाद यानी कि जो जीव इत्यादि हैं, उनको चरथाय चरण के लिए, उनके विचरण के लिए, उन जीवों को
प्रबोधयन्ती कि उठ जाओ भैया सवेरा हो गया है, ऐसा प्रबोध कराती हुई वह उषाएं भुवनों में फैलती हैं। ठीक है, चलिए कर ले जाएंगे। अगले मंत्र पे चलते हैं, 5वें मंत्र पे। क्वस्विदासाङ्कतमा पुराणी यया विधाना विदधुर्विभूणां शुभ्रं यच्छुभ्रा उषसश्चरन्ति न विज्ञायन्ते सदृशीरजुर्याः। क्वस्विदासाङ्कतमा पुराणी यया विधाना विदधुर्विभूणां शुभ्रं यच्छुभ्रा उषसश्चरन्ति न विज्ञायन्ते सदृशीरजुर्याः। तो देखिए, आसाम कतमा क्वचित पुराणी, आसाम यानी इन उषाओं में, कतमा कौन सी, कहाँ पर, क्वचित यानी कहाँ पर है, जो सबसे पुरानी उषा है वह कहाँ पर है। ठीक है, यया ऋभूणाम, यया ऋभूणाम विधाना विदधुः, यया अर्थात जिनमें से ऋभु नाम की एक उषा होती है। ठीक है, तो विदधु ऋभु नाम की एक उषा है जो सबसे पुरानी है, यह पुरानी। विदधु विधाना, विधाना अर्थात जिसमें, जिस उषा के लिए चमस पात्र इत्यादि विधान किए गए हैं, निर्माण किए गए हैं यजमानों के द्वारा, उसको कहते हैं विधाना, विधान किए गए हैं। विदधु अर्थात बनाए गए हैं। ठीक है, विधान किए गए हैं और उनको बनाया गया है किसके द्वारा, तो जो ऋभु नाम की जो उषा है उसके यजमानों के द्वारा विधान किया गया है चमस इत्यादियों का, विदधु यानी किया गया है। ठीक है, और यत शुभ्रा उषसः, जो शुभ्र कांति वाली उषाएं हैं, शुभ्रा अर्थात शोभन, जो दीप्ति से युक्त हैं, तेज से जो युक्त हैं जो उषाएं, और कैसी हैं, शुभम, शुभ हैं, जो कल्याणकारी हैं, और कैसी हैं, और चरंती, जो विचरण कर रही हैं ना। यत शुभ्रा उषसः, जो दीप्त से युक्त उषाएं शुभ रूप में होकर के चरंती विचरण कर रही हैं, और सदृशी ही अजुर्याः न विज्ञायन्ते, सदृशी अजुर्याः न विज्ञायन्ते, सदृशी अर्थात उनके जो सदृश्य हैं वह सभी, अजुर्याः, अजुर्य माने जो पुराना नहीं हुआ है, जो अजीर्ण नहीं हुआ है, ऐसा न विज्ञायन्ते, ऐसा नहीं जनाई देते हैं, अथवा ऐसी जान नहीं पड़ती हैं, अर्थात ऐसा मालूम होता है जो नित्य नूतन है। कौन, उषाएं जो कभी अजुर्य नहीं मालूम पड़ती, हम हमेशा सदृश ही रहती हैं, और अजुर्या न विज्ञायन्ते, जो कभी ऐसी नहीं जान पड़ती कि यह बहुत पुरानी है, अर्थात नित्य नई नूतन लगती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अर्थ। चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। अरे देखिए, ताघाता भद्रा उषसः पुरा सुरभिष्टिद्युम्ना ऋतजातसत्याः यास्वीजानशशमान उक्थैस्तुवन्छन् संद्रविडं सद्य आपः। थोड़ा छोटा करते हैं ना, कुछ ज्यादा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ताघाता भद्रा उषसः पुरा सुरभिष्टिद्युम्ना ऋतजातसत्याः यास्वीजानशशमान उक्थैस्तुवन्छं द्रविणं सद्य आप। देखिए, ताघाता ताभद्रा उषसः, अर्थात यहाँ पर ये जो घा शब्द आया है, यह घा जो है यह प्रसिद्धि के अर्थ में रहता है, घा। ठीक है, और ता यानी उनमें, उन सभी उषाओं में, जो ताह उषसः भद्राः, जो निश्चित रूप से उपकार करने वाली और जो भद्र अर्थात कल्याण करने वाली जो उषाएं हैं, वह उषाएं पुरा आसुहु। ठीक है, यहाँ पुरा है और आसुहु, पुरा प्लस आसुह जो
पूर्व में थी कैसी कैसी उषाएं, तो जो भद्र अर्थात कल्याण करने वाली उषाएं थी जो पूर्व में थी, आंसू माने विद्यमान थी, उनमें से अभिष्टिद्युम्ना, वह जो उषाएं हैं वह अभिष्टिद्युम्ना अर्थात पहुंचने मात्र से, द्युम्न माने होता है धन इत्यादि, उस धन इत्यादि को प्रदान करने वाली हैं। और ऋत जात सत्याह, ऋत माने यज्ञ, यज्ञ के निमित्त जो जात यानी उत्पन्न हुई हैं, और सत्य अर्थात निश्चित रूप से उसके फलों को प्रदान करने वाली हैं। कौन? यह उषाएं, ठीक है, जो पूरा प्राचीन काल में थी, और अभिष्टित द्युम्ना, अभिष्टि माने पहुंचने मात्र से, द्युम्ना अर्थात धन इत्यादि को प्रदान करने वाली हैं। और ऋत माने होता है यज्ञ, और यज्ञ में, यज्ञ के लिए जाताश्च, जिन जो उत्पन्न हुई हैं, और सत्याह यानी सफल होती हैं, अर्थात जो उसके फल इत्यादि को प्रदान करने वाली होती हैं। और याश्वीजान शशमान उक्थैः स्तुवन् छंसन द्रविणम सद्य आप, अर्थात कह रहे हैं कि यासु ईजानः, यासु अर्थात जिन उषाओं में, ईजान माने याग करना ना, ईजानः याग करने के अर्थ में, जो यज्ञ करने वाला होता है उसको ईजान कहते हैं। तो जो याग को कर रहा है ना, उक्थैहि, उक्त माने होता है जो शस्त्र पाठ, अर्थात मंत्रों का पाठ इत्यादि को उक्त कहते हैं। एक सोमयाग में एक उक्त नाम की संस्था भी होती है जिसमें मंत्रों का पाठ भी होता है। तो उक्थैहि शशमानः, अर्थात मंत्रों को जो पाठ कर रहे हैं, यह संसमान माने स्तुति कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। और स्तुवन संसत द्रविड़म सद्यापः, स्तुवन अर्थात स्तुति करते हुए, संसत माने प्राप्त कर लेते हैं क्या? द्रविड़म, द्रविण अर्थात धन को, सद्य माने शीघ्र ही, आप यानी कि प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आप माने प्राप्त कर लेना, कैसे प्राप्त कर लेता है? स्तुवन अर्थात स्तुति करते हुए, संसत यानी मंत्रों का पाठ करते हुए, द्रविण अर्थात धन को जल्द ही प्राप्त कर लेता है, ठीक है। देखिए, यास्वी जानः, यासु ई जानः, ठीक है। यासु यानी जिन उषाओं का, ई जानः अर्थात यज्ञ करने वाला, उक्थैहि अर्थात उक्त संस्थों में, सशमान मंत्रों का पाठ करता है अथवा साम का गान करता है, स्तुति करते हुए, सद्यः जल्द ही, संसत यानी कि स्तुति करते हुए, द्रविड़म आप, द्रविण अर्थात धन को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए कर ले जाएंगे, अगले मंत्र पे चलते हैं। देखिए, ता आचरन्ति समना पुरस्तात् समानतः समना पप्रथानाः, ऋतस्य देवी सदसो बुधाना गवान्न सर्गा उषसो जरन्ते। ता आचरन्ति समना पुरस्तात् समानतः समना पप्रथानाः, ऋतस्य देवी सदसो बुधाना गवान्न सर्गा उषसो जरन्ते, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर तो ता यानी ता कौन? उषसाह, ताह था यहाँ पे, विसर्ग का लोप हो गया है, तो ताह उषसाह, वह जो उषाएं हैं वह आचरंती समना, समना अर्थात समान रूप से, आचरंती यानी विचरण करती हैं। कहीं यह नहीं कि कोई पहले निकला है कोई बाद में निकला है, ऐसा नहीं है। समान रूप से क्या करती हैं? आचरंती, विचरण करती हैं। कहाँ पर? पुरस्तात, पुरस्तात अर्थात पूर्व की दिशा में। और समानतः, समानतः अर्थात अंतरिक्ष स्थान से, अंतरिक्ष से क्या करती हैं? समना, समना पप्रथाना, समान रूप से विस्तृत होती हैं, फैलती जाती हैं। कौन? उषाएं, उषाएं अर्थात जो सूर्य के उगने से पूर्व का जो काल होता है, जिसमें केवल केवल प्रकाश ही रहता है, कोई सूर्य की चमक नहीं रहती है, वह जो है उषा काल है। तो यह उषाएं, ता यानी यह उषाएं
समना आचरन्ति, समान रूप से विचरण करती हैं। कहाँ पर? पुरस्तात् अर्थात पूर्व की दिशा में, और समानतः अर्थात अंतरिक्ष से समान रूप में पप्रथानाः फैलती हैं। अंतरिक्ष से समान रूप में या विस्तृत होती हैं या फैलती हैं। और ऋतस्य अर्थात यज्ञ को क्या करते हुए? ऋतस्य सदसः, यज्ञ में वेदियों, यज्ञ के वेदियों को स्थापित करते हुए यज्ञ आदि को क्या करते? ऋत अर्थात यज्ञ, सदस्य अर्थात वेदियां, तो उन वेदियों में वेदियों को जानते हुए अथवा बताते हुए, बुधाना यानी बोध कराते हुए, गवाम, यहाँ पर गवाम का अर्थ जल से है ना, तो गवाम अर्थात जल, जल अथवा किरण दोनों से है, तो जल अथवा किरण से किरणों को नसर्गाः जिनकी समान सृष्टियों की, जरन्ते उषसः जरन्ते समान सृष्टियों की, और उषसः उषाओं की, जरन्ते अर्थात स्तुति की जाती है। कहाँ पे? यज्ञ में। ठीक है, तो जिस प्रकार जलों या किरणों की सृष्टियों की स्तुति की जाती है, गवाम अर्थात जलों या किरणों की, नसर्गा अर्थात स्तुति की जाती है, नसर्गा अर्थात सृष्टि की, गवाम माने जल और किरण की उत्पत्ति की अथवा सृष्टि की, जिस प्रकार से क्या की जाती है? जरंती अर्थात स्तुति की जाती है, उसी प्रकार से यज्ञों में, यज्ञ की सदसा अर्थात वेदियों को यह बताने वाली यानी बोध कराने वाली उषा देवियों की भी उसी प्रकार से स्तुति की जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, कर ले जाएंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं अगले मंत्र पे। 9वां मंत्र है, ये रहा। ता इन्वे वसमन समानी रमीत वर्णा उषसश्चरन्ति गुहन्तिरभ्रमसितं विर्मसितं वृषद्भिः शुक्रास्तनूभिः शुचयो रुचानाः। ता इन्वे वसमन समानी रमीत वर्णा उषसश्चरन्ति गुहन्तिरभ्रमसितं वृषद्भिः शुक्रास्तनूभिः शुचयो रुचानाः। चलिए अब देख रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि ताह ताह माने वही उषाएं, कौन? वही उषाएं। और यहाँ पर इन्वेव, यहाँ पर इसमें कितने पद हैं? यहाँ पर है एक तो इत है और नु है और एव, ये 3 पद है इसमें, इन्वेव इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इत है यह केवल पाद पूर्ति के लिए आया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यह कट गया, यहाँ से इत जो है यह कट गया। अब बचा क्या? नु और एव। नु अर्थात निश्चितार्थक में आता है, एव माने ही। ठीक है, तो उन उषाओं में ही क्या है? तो समना, उनमें एकता है, ठीक है, एकता है। और समानी, वह सभी एक रहती हैं, एक रूप वाली हैं। और अमित वर्णाः, जिनका वर्ण कभी नाश नहीं होता है अथवा जिनका वर्ण कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है अथवा कभी नष्ट नहीं हुआ है, वह अमित वर्णा उषाएं चरंती विचरण करती हैं। ठीक है, वह उषाएं निश्चित रूप से समान रूप वाली होकर के और एक मन वाली होकर के, अमित वर्णाः जिनके वर्ण का कभी नाश नहीं होता है, ऐसी उषाएं चरंती अर्थात विचरण कर रही हैं। ठीक है, और अभ्वम असितम गुहंती, अभ्वम कहते हैं बहुत, असित यानी कि अंधकार ना, अभ्वम माने महत कहते हैं या महान कहते हैं, महत। असितम, असित यानी कि अंधकार को, गुहंती उसको निवारित करते हुए, और यानी उसको गोपित करते हुए, अंधकार को हटाती हुई। और रुषद भी अर्थात जो रोचमान है, रोचायमान है, जो दीप्तिमान जो है। ठीक है, अर्थात चमकती हुई। तनु भी, तनु कहते हैं शरीर को, अपने शरीरों के द्वारा। शुक्राः शुचयः रुचानाः, जो शुक्र हैं, शुक्र अर्थात जो दीप्ति से युक्त हैं। शुचयः अर्थात जो
शुचयः रुचानाः अर्थात जो विचरण करती हुई प्रकाशित होती हैं। ठीक है, रुचानाः अर्थात दीप्तिमान हैं, प्रकाशित हो रही हैं। वह सभी उषाएं चरंती, वह सभी उषाएं विचरण कर रही हैं। कैसी उषाएं? अभ्वम अशितम, अभ्व यानी महान, असित यानी काले अंधकार को, गुहंती हटाती हुई, रुषत भी अर्थात चमकती हुई, न जो बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे शुक्राह तनु भी अपने अपने प्रकाशमान शरीर के द्वारा वह उषाएं शुचयो रुचानाः पवित्र रूप से प्रकाशित होकर के विचरण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले मंत्र पे। 10वां मंत्र ये रहा। जयन्दिवो दुहितरो विभातिः प्रजावन्तं यच्छतास्मासु देवीः स्यो नादावः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयस्याम। रयिन्दिवो दुहितरो विभातिः प्रजावन्तं यच्छतास्मासु देवीः स्यो नादावः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयस्याम। देखिए, दिवः दुहितरः विभाति ही, दिवा अर्थात द्युलोक की, दुहितरः माने पुत्री, दुहित्र शब्द होता है मुख्य रूप से, दुहि और त्रि ऐसा होता है, मुख्य रूप से ऐसा होता है। उसका दुहिता, दुहितारो, दुहितरः ऐसा रूप चलता है। तो दिवह दुहितरः अर्थात द्युलोक की पुत्रियां विभाति ही या शोभायमान हो रही हैं। ठीक है, और यच्छतु अस्मासु प्रजावंतम देवी रयिम देवी ही अर्थात हे देवियों, न हे उषा देवियों, अस्मासु यानी हम सभी को, प्रजावंतम प्रजावान करिए अर्थात पुत्र पौत्र इत्यादि वाला करिए। और रयिम, रयिम होता है धन, धन वाला भी, धन भी यच्छतु यानी प्रदान कीजिए हमको पुत्र पौत्र इत्यादि, और रयिम माने धन इत्यादि को प्रदान कीजिए। और तो स्योनाथ, स्योनाथ अर्थात सुख से, वह यानी हम सभी, वह यानी कि युष्मान आप सभी के द्वारा, प्रतिबुध्यमाना हम प्रबोधित किए जाते हुए, अर्थात हम प्रबोधित किए जाते हुए या आपके द्वारा प्रवचन दिए जाते हुए हम लोग, सुवीर्यस्य सुवीर पुत्रों वाले, पतयः अर्थात पालक श्याम होवें, आप सभी के द्वारा, वह अर्थात युष्माकम तुम सभी के द्वारा, वयम प्रतिबुध्यमानाः हम सभी प्रबोधित होते हुए, सुवीर्यस्य जो हमारे सुवीर पुत्र इत्यादि हैं, उनके पतयः अर्थात पालक होवे, श्याम माने होवे। कैसे? स्योनात अर्थात सुख से। यहाँ पर स्योनात आ, यहाँ पर जो आ है वह भी पाद पूरण के अर्थ में आया है, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो दिवह दुहितरः द्युलोक की पुत्रियां विभाति ही विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। और अस्मासु हम सभी को, प्रजावंतम जो हम प्रजावान हैं उनको, रयिम यच्छतु रयि अर्थात धन इत्यादि को प्रदान करिए। हे देवी ही आप सभी के द्वारा, हे देवी ही वह अर्थात आप सभी के द्वारा, वयम प्रतिबुध्यमानाः हम सभी प्रबोधित किए जाते हुए, स्योनाथ सुख से, सुवीर्यस्य अर्थात अपने पुत्र पुत्रातियों का पालन करने वाले होवे। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, और यही इस मंत्र का, इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। तद्वो दिवो दुहितरो विभाति रूपब्रुव उषसो यज्ञकेतुः वयं स्याम यशसो जनेषु तद्यौष्टधत्तां पृथ्वी च देवी। तद्वो दिवो दुहितरो विभाति रूपब्रुव उषसो यज्ञकेतुः वयं स्याम यशसो जनेषु तद्यौष्टधत्तां पृथ्वी च देवी। देखिए, इसमें इस मंत्र में कह रहे हैं
कि दिवह दुहितरः अर्थात द्युलोक की जो पुत्रियां हैं, विभाति जो प्रकाशित हो रही हैं, उषसः अर्थात हे उषाओं, हे उषा देवियों, आप सभी के द्वारा हम सभी यज्ञ केतु, यज्ञ का जो फल इत्यादि है उस सब को प्राप्त करें। और देखिए, दिवह दुहितरः द्युलोक की जो पुत्रियां जो विभाति अर्थात विशेष रूप से प्रकाशित हो रही हैं, आप सभी से मैं यज्ञ केतु अर्थात यज्ञ से ज्ञान प्राप्त किया हुआ हे उषाओं, तत् यानी आप सभी के, वह यानी तुम सभी के पास में, उपब्रुवे समीप, उप माने समीप में आकर के कहता हूँ। क्या कहता हूँ? वह अगली लाइन में कहता हूँ ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि जनेषु वयम जनेषु यशसः स्याम, वयम अर्थात हम सभी, जनेषु अर्थात जो लोग हैं उन लोगों में, यशसः स्याम यश होवे न, हम सभी लोगों में यश होवे। और तत् तत् यश, उस यश को, द्यौ अर्थात द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक, च और देवी आप सभी देवियां, धत्ताम यानी हमको धारण करावें, उस यश को वो द्युलोक और पृथ्वी लोक और यह देवियां हम में धत्ताम धारण करावें, अथवा द्युलोक के द्वारा यश प्राप्त हो और पृथ्वी लोक के द्वारा अन्न धन इत्यादि और उषाओं के द्वारा प्रकाश इत्यादि प्राप्त होवे। ठीक है, पृथ्वी च देवी धत्ताम, ये सभी देवियां हम में यश इत्यादि को धारण करावें। ऐसा प्रार्थना करते हैं उषाओं से इस अंतिम मंत्र में कि दिवह द्वितरः विभाति ही, द्युलोक की पुत्रियों के रूप में प्रकाशित होती हुई आप सभी, वह यानी तुम सभी, उषसः उषाएं, मैं यज्ञ केतु अर्थात यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ, उपब्रुवे आपके समीप आकर के मैं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो वयम जनेषु हम सभी लोगों में, यशसः स्याम यश होवे। कैसे यश होवे? तो द्युलोक के द्वारा यश प्रदान किया जाए और पृथ्वी के द्वारा अन्न प्रदान किया जाए और उषाओं के द्वारा, उषा देवियों के द्वारा प्रकाश इत्यादि प्रदान किया जाए, ऐसी कामना उषा से करते हैं। तो 11 ऋचाओं वाला यह सूक्त यहीं पर संपन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।